और ये मायन वाले दिन रात का ब्लॉग है। तो अभी बुआ लोग सभी लोग जा रही हैं और इसके बाद सीधा मैंने अपना ब्लॉग मॉर्निंग से शुरू किया है। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो जो कल मेहंदी फंक्शन के लिए टेंट वगैरह लगा हुआ था वो सारे भैया ये लोग टेंट निकालने आए हुए हैं। और इसके बाद जो जयमाल के लिए टेंट लगना है, जो जयमाल का स्टेज डेकोरेट करना है, उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और सब लोग सुबह सुबह अपने अपने कामों में लगे हुए हैं क्योंकि आज घर में बारात आनी है तो सभी बिजी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, गुड हूँ और खुश भी हूँ। तो मायके में हूँ इस टाइम पे तो अच्छा ही लगता है, सबको अच्छा लगता है। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, नहाना धोना सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ भी हो गया है और मम्मी लोग अभी अपने कामों में लगी हुई हैं। निधि एग्ज़ाम देने गई है और शादी के टाइम उसका पेपर भी पड़ गया है, तो आज के दिन बारात के भी दिन उसका पेपर है। तो मॉर्निंग में गई हुई है एग्ज़ाम देने एंड 12 बजे तक आएगी। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें मायन पूजा होनी है। तो लड़कियों के का जो मायन पूजा का कार्यक्रम होता है वो सुबह ही मॉर्निंग में ही होता है और बारात वाले दिन होता है ना वो मायन वाला कार्यक्रम। क्यों नेहा? बारात वाले दिन होता है ना मायन का कार्यक्रम। हाँ, और ये देखो ओजस यहाँ पे पेंटिंग कर रहा है। ओजू, आज किसने आपको चोट पहुंचाई? बताओ बताओ भैया को। भैया ने आपको चोट पहुंचा दी? कैसे? और यहाँ पे अभी खाना बन रहा है क्योंकि सब लोग आने वाले हैं। मम्मी का आज व्रत भी है और ये इधर दाल बनने के लिए रख दिया है। सब्जी नेनुआ की बननी है। कहाँ है ला नेनुआ? तो छील, तो मैं सब्जी कट कर देती हूँ, लहसुन वगैरह छील देती हूँ। चावल लाओ, निकाल दो, साफ कर दो। हो गया कैसा? ये बाहर डेकोरेशन के लिए लाइट वाले भैया आ गए हैं। तो लाइट वगैरह भी कल नहीं लग पाई थी तो आज मॉर्निंग में ही लाइट वाले भैया आए हुए हैं तो बाहर पूरा डेकोरेट कर दिया जाएगा। और नेहा किचन में लगी हुई क्योंकि आज मम्मी का फास्ट है तो इसी वजह से नेहा यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही है क्योंकि फिर काम में लग जाओ तो ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पे नेहा किचन संभाल। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं निधि के एक्चुअल घर, जहाँ पे निधि के मम्मी पापा, जहाँ से शादी के और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहीं चलते हैं। इंसान ना हो जाता बोलो ना, गला बैठ जाए उनके और गला चिल्लाए चिल्लाए बेचारी गला बैठा है। कहा दे तू परेशान ना हो, सब मिल जाये हमको। गई जबरदस्ती लेवाए लाई, चाय बनत रही गई, चाहे चला चला, हम कहे चला, यही बहाने घूम आओ, नहीं बैठ रहा घर। ए बुआ एक कम दे जा, 2 कटोरी ना सौंदा। प्रीति यही कौन है? प्रीति यही। और यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं ममता बुआ के घर। तो यहाँ पर सबका नाश्ता पानी हो रहा है और सारे बच्चे ना हमारे साथ आ गए हैं। पूजा की बेटी भी आ गई है और ओजस है, अक्षत है, अथर्व है एंड आद्या है, सभी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और इसी बहाने उन लोग को घुमा फिरा भी देंगे। और बच्चे घर में रहते हैं ना, बोर हो जाते हैं और शैतानी भी बहुत करते हैं आपस में। तो हम दोनों बहनें इनको लेकर के निकले हैं घुमाने और ममता बुआ हमें ज़बरदस्ती लेकर के आ गई थी कि चलो वहीं पे चाय पीना, वहीं पे नाश्ता करना। तो यहाँ पे भी आए हैं और यहाँ भी शादी की फुल रौनक है। तो 2-2 घरों में फुल रौनक है। यहाँ भी बहुत सारे गेस्ट रुके हुए हैं, वहाँ भी बहुत सारे गेस्ट, वहाँ पे भी अभी आज सभी लोग बांदा से भी आने वाले हैं। मौसी है, मामियाँ हैं, देखिए कौन कौन आता है। अभी मुझे कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन हाँ आएंगे तो ज़रूर सभी लोग। तो अभी यहाँ पे ममता बुआ हमें मिठाई वाले रूम में ले गई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मीठा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये
हैं गुलाब जामुन, रसगुल्ले। तो बस बुआ बोल रही कि खा करके टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हुए हैं, अच्छे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेन होता है ये खाजा माठ खाजा जो होता है वो जो ससुराल जाता है वो सब बना हुआ है। बड़े बड़े लड्डू ससुराल भेजने के लिए बने हुए हैं। तो ये सब टंकी में भर के जो भी बर्तन यहाँ से जाते हैं, द्वार चार के बर्तन हो गए और भी जो भी टंकी वगैरह होती है उसमें सब ये सब। ये देखो हमारी चाची और हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ममता वो हमें मिठाई खिला रही हैं। ये देखो मिठाई है, रसगुल्ला, बर्फी। चाची करें कहाँ गई फिर भाग गए बस ऐसे दोनों। बुआ जी स्माइल करिए। नाउन चाची रंग लगा रही हैं, मेरे भी लगा दीजिए। ठीक है, जा टहा लिया फिर लगा। मम्मी यहाँ पे शादी की रस्में कर रही हैं। 5 किलो के खोआ मंगवाएगा तो मजेदार नहीं कितनी लगी हो बता दीजिए। अब एक महीने का उंडा से सवेरे 2 मिनट उठा लेके रहे इनसे मिल नहीं बनवाए मात्र लड्डू और बालू से आई यही दूध बनवा दिए। शादी वाला घर है तो आज होनी है मायन पूजा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि लड़की की जो मायन की पूजा होती है वो बारात वाले ही दिन इधर साइड करी जाती है, इधर का रिवाज है। और हमारे ननिहाल साइड जो है मायन वाले ही दिन लड़की का भी मायन होता है, तो यहाँ बारात वाले दिन लड़की का मायन पूजा होना है। तो बुआ लोग सब तैयारियों में लगी हुई हैं। तो ये है निधि की 3 बुआ हैं, तो वही सब यहाँ पे कलसा गोठना का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो कलश होता है इसको गोबर से इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बनाई जाती है, तो गाय के गोबर से बनाई जाती है, तो इसको कलसा कोठना बोला जाता है। और ये रस्म बुआ लोग ही करती हैं। और फिर इस कलश को लेकर ना तालाब के किनारे जाया जाता है, ताला खोदा जाता है, वहाँ लेके जाया जाता है। तो इस रस्म का भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये रस्म बुआ लोग ही करती हैं। तो अभी निधि की बुआ लोग कर रही हैं और निधि की मौसियाँ भी आ गई हैं सारी। तो सब लोग मिल करके बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं घर में, और मम्मी यहाँ पे सारी तैयारियाँ करती जा रही हैं, भाग दौड़ करती जा रही हैं, क्योंकि पंडित जी जैसे ही आ जाएंगे ना तो फिर उनका सारा अरेंजमेंट होना चाहिए। और हमारी नाउन चाची भी लगी हुई हैं, तो मम्मी की हेल्प करती जा रही हैं। और यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी कि चलो मैं भी कुछ कर देती हूँ, लेकिन मुझे कुछ करना ही नहीं, ये सारे काम ना बुआ लोगों के ही हैं। तो बुआ लोग अपना लगी हुई हैं और मैं बस यहाँ पे थोड़ा मजाक मस्ती हो रहा है। निधि की बुआ लोग बोल रही कि बेटा कोई गाना गाओ, तो मुझे मंडप वाले गाने आते ही नहीं है। तो मैंने कहा बुआ आप ही लोग गाइए। तो अभी देखते हैं कौन गाता है। वैसे जल्दी अब शादी ब्याह के गाना गाने वाले लोग मिलते कहाँ हैं, किसी को वो ट्रेडिशनल जो शादी वाले सॉन्ग होते हैं वो आते ही नहीं। आजकल सबको फिल्मी वाले आते हैं। तो इस तरीके से गोबर से गोटने के बाद ना उसमें जौ लगाया जा रहा है, और ये थाली में सारा पूजा का सामान रखा गया है और एक धनुष बाण बनाया गया है। तो जब ताला खोदने जाएंगी तो ये आई थिंक भांजा ये वाली रस्म करता है धनुष बाण से। तो बख्शत जिद कर रहे हैं कि ये जो धनुष बाण बना है ये मुझे मिल जाए। तो ये हो रहा है कि ये पूजा के लिए बना है, तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दिया जाएगा। तो बच्चों को होता नहीं, जो भी चीज़ें उनके नज़रों में आ गई ना बस उनका दिमाग ना उसी पर अटक जाता है। तो यहाँ पर सभी लोग भाग दौड़ लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि शादी वाला दिन है और बारात के दिन निधि पेपर देने गई है, तो भी निधि को भी लेने एक जन को जाना पड़ेगा। और मेरे ससुराल से भी कोई आने वाला है, तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। देखिए कौन आने वाला है, पहली बार मेरे ससुराल से मेरे मायके, तो आप लोग भी मिलिएगा। और यहाँ पे आलू खूब सारे बॉयल करके रखे हुए हैं। तो नेहा कह रही दीदी आप बैठ करके छील दीजिए, तो मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम दूसरे काम कर लो, मैं यहाँ पे बैठ के आलू वगैरह छील देती हूँ। तो व्रत के लिए सबके लिए आलू भी फ्राई कर देंगे, जिन लोगों का फास्ट है, जिन लोगों का नहीं है तो वो आराम से खाना ही खाएंगे। और खाने में आज तहरी बना हुआ है, लेकिन हाँ घर में हम लोगों ने दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाया है। और बाहर आया है चूड़ीहार। तो ये सकते हैं चूड़ीहार आया हुआ है। तो चूड़ीहार पहले 5 कन्याओं को चूड़ी पहनाता है, शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे आद्या पहुँच गई हैं और बहुत खुशी खुशी बैंगल पहन रही हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है बैंगल पहनना।
चूड़ियाँ पहन चुकी है, उसके बाद जो मायन पूजा करता है उसको चूड़ी पहनाया जाता है। तो यहाँ पे निधि के दादी बाबा मायन पूजा करेंगे तो उनको चूड़ी पहनाई जाएगी। और यहाँ पे ये न्यू कपल है, निधि के भैया भाभी हैं, तो इनसे थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी। नेहा ने आलू फ्राई कर दिए हैं, तो थोड़े ज़्यादा थे तो वो कुछ निकाल करके रख ले रही थी क्योंकि अच्छे से फ्राई नहीं ऊपर। और ओजस की बर्तन की दुकान खुली हुई है, अगर आपको बर्तन खरीदने हैं तो ओजस से आप खरीद सकते हैं। और आलू वगैरह फ्राई हो चुका है। और फिर उसके बाद अंदर चलते हैं तो कोहबर के पास जो बनाया जाता है कोहबर, वो भी बुआ लोग करने। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और यहाँ पे देखो हमारी अनीता बुआ भी आ गई हैं, संगीता बुआ भी आ गई हैं और दोनों लोग जा रही हैं भगवान के पास कोहबर बनाने। तो ये बुआ लोग बना रही हैं यहाँ पे कोहबर। बहुत अच्छा लगा बुआ आप लोग आ गई। कल ये लोग नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मेहंदी फंक्शन था, हम लोगों ने खूब डांस। और आद्या ने बैंगल्स पहनी है, वो सबको दिखा रही है। देखो कितनी अच्छी बैंगल्स पहनी है आद्या ने। और सारे हेयर्स ना फेस पे रखे। आज हेयर वॉश किया था मामी ने आपके? मामी ने हेयर वॉश किया था? हाँ। ओके। अभी आपको मिलाते हैं, देखिए कौन आया है। तो ये कानपुर से हमारी बड़ी मम्मी भी आ गई हैं। तो कानपुर में रहती हैं ये बड़ी मम्मी और निधि की शादी के लिए स्पेशली आई हुई हैं क्योंकि अभी आउट ऑफ स्टेशन भी गई हुई थी। तो इन्होंने स्पेशल निधि के लिए टाइम निकाला है और शादी में पहुंची हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और उसके बाद अभी हम निधि को लेने जा रहे हैं क्योंकि अब निधि का मंडप के नीचे काम है, रस्में शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे निधि को तेल चढ़ेगा, जो तेल चढ़ने की रस्म होती है इसको भी कन्याएं करती हैं। पहले 5 कन्याओं से तेल चढ़वाया जाता है। तो बस निधि को यहाँ पे ले जा रहे हैं और उसके हाथ में ना दोना, दोने के ऊपर चावल या आटा समथिंग कुछ पैसे रख करके ही लड़की को हर रस्म में निकलना है। साथ में सिंदूरा भी हाथ में लेना है क्योंकि शादी की रस्मों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट रस्म होती है जो करी जाती है। तो अभी निधि को लेकर यहाँ पे बाहर आ गए हैं और सब लोग रस्में करेंगे। तो देखते हैं अभी तेल सबसे पहले कौन चढ़ाएगा। तो अभी 5 कन्याएं हैं, मैं भी आद्या को लेकर बैठी हुई हूँ कि आद्या भी चढ़ा ले। तो सबसे पहले ऋचा आई हुई है, निधि की दीदी की बेटी है वो भी, और उसके बाद आद्या ही भी चढ़ाएगी। तो ये सब लोग मौसी को तेल चढ़ाएंगी। और 5 बार ऐसे पहले पैर में, फिर घुटने में, फिर हाथ के कंधे में और फिर सिर में छुआया जाता है। तो अभी देखो आद्या को समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे खुद ही पकड़ करके करवाना होगा। तो आराम से करेगी, अभी इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखो इस तरीके से मैं रस्में करवा रही फ्रेंड्स। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और उधर शादी की रस्में चल रही हैं। यहाँ पे मैं और नेहा हम लोग चाट खाने जा रहे हैं। तो ये सैनी की ना स्पेशल चाट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये हरी मटर की चाट होती है जो वहाँ ऑल टाइम मिलती है। इतना ज़्यादा सबको क्रेज़ है सैनी की हरी मटर की चाट का कि जब भी बांदा से, मेरे ननिहाल से कोई ना कोई आता रहता है उधर से तो ज़रूर लेके आता है। तो आज भाई लोग आए हुए हैं मामा के भी साथ में हरी मटर की चाट। तो ये देखो ओजस हरी मटर की चाट खा रहा है, ये देखो ये ओजस हरी मटर की चाट खा रहा है। ये देखो, बोलो यार हरी मटर की चाट। चलो मैं भी खा लेती हूँ, आद्या को भी खिला देती हूँ। कहाँ है मेरी? यही है, रुक जाओ।
अभी हमारे ननिहाल से भी सभी लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे बासु, हीरू, छोटू, मामा के मेरे बेटे सभी आए हुए हैं। तो सभी मामा लोगों के बेटे आए हुए हैं यहाँ पे। मौसी भी हमारी लखनऊ से पहुँच गई हैं, तो मौसी को तो हमारे आप लोग जानते ही हैं। तो मौसी भी आ गई हैं और कल मौसी नहीं आ पाई हैं, तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आए हुए हैं दादी के पास। तो दादी हम लोग के यहाँ बड़ी मम्मी को बोला जाता है, मतलब हम लोग बड़ी मम्मी को दादी बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी दादी, आप लोग को देख के लग रहा होगा मेरी दादी नहीं है। दादी तो हम लोग की कब की भगवान के यहाँ जा चुकी हैं। और आज काफ़ी मतलब वैसा इमोशनल टाइम है, दादी की याद भी आ रही है। और बस सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कानपुर से आई हुई हैं बड़ी मम्मी हमारी। और सब बाहर टेंट वेंट लग गया है, शाम का टाइम है, हम लोग बस तैयार होने जा रहे हैं। बच्चे बाहर भगदड़ मचा के रखे, मम्मी जल्दी रेडी कर दो क्योंकि टाइम हो रहा है बारात का। तो मुझे भी जाना है, निधि को भी तैयार करने के लिए। और ये ना कड़े के पास से मिठाई लेकर के आई है, बहुत ज़्यादा वहाँ की फेमस है, तो बहुत अच्छी भी लग रही है खाने में। इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग है, जैसे कुछ पता नहीं क्या मिक्स किया है। तो बड़ी मम्मी हमारी कानपुर में रहती हैं और लखनऊ में काफ़ी पास है, लेकिन मिलना बहुत कम हो पाता है क्योंकि भाग दौड़ भरी लाइफ सबकी है, वही हाल सबका है। थोड़ा सा जब फ्री होते हैं, कभी ऐसा ओकेज़न पड़ता है, घर में शादी है, ब्याह है, तो फिर मिलते हैं। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों को इलेक्शन के बाद से मिल रही हैं, है ना। चलिए हम लोग भी कानपुर, हाँ आऊँगी। तो अब चलिए चलते हैं, तैयारियां शुरू करते हैं। निधि को रेडी होने के लिए बैठाते हैं, तुरंत पहले तैयार हो फिर हम लोग तो। मेरे ससुराल से मेरी सासू माँ आ गई हैं, पहली बार मेरे मायके आई हैं, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मम्मी को बहुत इंसिस्ट किया गया है, तब इस बार वो आई हैं। और ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं पड़ा, भाई की शादी पड़ी थी, उस टाइम मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस कारण से वो नहीं आई थी। लेकिन इस बार मम्मी आई हुई हैं और आद्या देखो दादी के पास एकदम छुपक गई है। और यहाँ पे सब लोग मम्मी से मिल रहे हैं, निधि भी मिल रही है, और ये निधि ने ही मम्मी को बुलाया है इतना इंसिस्ट करके। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बारात देखने को मिलेगी कि बारात के लिए हम लोग कैसे रेडी हुए हैं और कौन है जो आया हुआ है बारात में।